Hello, students. How are you? Fine. I hope you all are fine at your home in this lockdown period. So, students, I am teaching you about application of derivatives. So, in this lecture 4, part A, I will teach you maxima and minima concept. What is the concept of maxima and minima? Then we will see some questions, problem related to maxima and minima, which are related to our daily life. And one thing is very important, CBSE एग्जाम में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। 6 मार्क्स में नहीं तो 4 मार्क्स में। इस टॉपिक का क्वेश्चन जो है मैक्सिमा और मिनिमा का CBSE एग्जाम और आपके जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा उनमें जरूर पूछा जाता है। तो इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सीखना है आपको। तो चलिए बच्चे कंसेप्ट पे आते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या है? तो बेटा देखो, हर एक फंक्शन की कोई ना कोई कर्व होती है। हमने पढ़ा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए कर्व। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई ना कोई ग्राफ बन सकता है। वो पैराबोलिक ग्राफ हो सकता है, एलिप्स हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, हाइपरबोला हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई भी ग्राफ हो सकता है। तो y इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है। तो ऐसे कोई भी किसी भी तरह का ये ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है। ये देखिए, अब क्या है, इस ग्राफ में बड़ी सारी जगह जो है, ये देखिए, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है। आप देखिए, ये जो नेबरहुड है, इस पॉइंट की जो नेबरहुड है, इस नेबरहुड में वैल्यू जो है यहाँ पे मैक्सिमम है। दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो हाइट है अपने नेबरहुड से सबसे ज्यादा है, तो बेटा इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। दिस हाइट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आगे पीछे की सारी वैल्यू इससे कम है। फंक्शन की हर एक वैल्यू जो है वो इससे छोटी है। तो दिस पॉइंट इज अनदर लोकल मैक्सिमा, दिस पॉइंट इज थर्ड लोकल मैक्सिमा, दिस पॉइंट इज फोर्थ लोकल मैक्सिमा। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ नेबरहुड है, इस नेबरहुड में इसके आगे पीछे के जितने भी पॉइंट्स हैं हर जगह पे ये जो हाइट होगी, देखो बेटा ये हाइट जो होगी वो इस हाइट से कम होगी, ये वाली हाइट जो होगी वो इस हाइट से कम होगी, ये वाली हाइट जो होगी वो इस वाली हाइट से कम होगी। मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा वाली हाइट से कम हाइट होगी। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ये जो हाइट है, दिस हाइट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा है, दिस इज लोकल मैक्सिमा। तो विसिनिटी के अंदर देखना है, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट जाके, कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है बाकी आगे पीछे के पॉइंट से, नेबरहुड के पॉइंट से, इसका मतलब वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। जैसे ये देखो, मान लो बच्चे ये हमारे पास ए है और ये बी पॉइंट है। दिस इज एक्स एक्सिस पॉइंट, दिस इज एक्स एक्सिस पॉइंट। ये भी बेटा एक्स एक्सिस पॉइंट, मान लो ये सी है। दिस इज एक्स एक्सिस पॉइंट, ये क्या है, डी है। तो अब आप इसके नेबरहुड में देखेंगे, जब आप डी को पुट करेंगे बेटा ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ डी। सी को पुट करेंगे एफ ऑफ सी, ए को पुट करेंगे दिस इज एफ ऑफ ए, फिर बी को पुट करेंगे एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी इज द लोकल मैक्सिमा, एफ ऑफ ए इज द लोकल मैक्सिमा, एफ ऑफ सी इज द लोकल मैक्सिमा, एफ ऑफ डी इज द लोकल मैक्सिमा। तो बेटा लोकल मैक्सिमा की जो वैल्यू है उसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा में क्या होगा कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब कि ये वैल्यू जो है वो हर एक वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी एफ ऑफ ए वैल्यू से। देखो ये ए है तो ये ए की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सारी आगे पीछे की वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, स्मॉल। तो जो x है, दिस x बिलोंग्स टू, ये देखिए बच्चा x जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, a से हमने थोड़ा सा पीछे आना है, ठीक है, और a से हमने थोड़ा सा आगे जाना है नेबरहुड में। इस तरह अगर b की बात चलती है तो b में क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ b। और बच्चे ये जो x की वैल्यू है बेटा क्या होगी, वो दिस इज x
दिस इज बी, नॉट एक्स बट बी, बी से थोड़ा सा छोटा है ना, और बी से थोड़ा सा ज़्यादा, ये आ जाएगा बी माइनस एंड बी प्लस डेल्टा। ठीक है, बी माइनस एंड बी प्लस, बेटा इसको लिखेंगे ए माइनस एंड ए प्लस। तो दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। अभी उसके बाद बात आएगी लोकल मिनिमा क्या होता है। तो लोकल मिनिमा देखो आप, ये देखो ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज द लोकल मिनिमम। ये देखो ये जो हाइट है, ये देखिए है ना, इसको मान लेते हैं हम ए बी सी डी ई ले लेते हैं। तो ये ई जो वैल्यू है यहाँ पे एफ ऑफ ई जो है, ये बेटा सबसे छोटी वैल्यू है, यहाँ अपने अगल बगल की वैल्यू में से छोटी वैल्यू है। ये देखो ये नीचे होगा, बाकी सारी वैल्यू जो होंगी वो इससे ज़्यादा होंगी। तो ये एफ ऑफ ई इज लेस देन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स दिस इज लोकल मैक्सिमा, और आपके पास ये लोकल मिनिमा, सॉरी। तो एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, ये ई से आपने थोड़ी सी कम वैल्यू लेनी है और ई से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेनी है। दिस इज लोकल मिनिमा। तो ये एफ ऑफ ई की वैल्यू नेबरहुड की वैल्यू से छोटी होगी, और एफ ऑफ बी की वैल्यू नेबरहुड की वैल्यू से ज़्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट है कि कैसे जो पॉइंट है वो मैक्सिमा होता है और मैक्सिमम हाइट है। एंड दिस पॉइंट ए इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज मैक्सिमम। दिस पॉइंट ई is the value of x at which the function has local minimum value. Similarly, there is one more concept that is called absolute maxima. Absolute maxima देखिए बच्चे, ये पूरा ग्राफ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ग्राफ है। ये पूरा एक फंक्शन है, किसी इंटरवल के अंदर ये फंक्शन है, एक इंटरवल है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ इज ए रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन इन एन इंटरवल, इन सम इंटरवल आई। अब उस आई की जो इंटरवल है उसके अंदर फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू, देखो ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये इन सभी मैक्सिमा में से सबसे बड़े वाला मैक्सिमा कौन सा है, दिस इज दी मैक्सिमा। So this is called absolute maxima. So इस मैक्सिमा को बेटा हम क्या बोलेंगे, this is absolute maxima, absolute maxima। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, f of x is less than f of a for all x belongs to I। कोई भी x ले लो आप इसके अंदर, आई के अंदर, तो ये बराबर आ जाएगा, एक पॉइंट के ऊपर बराबर आ जाएगा ना, बाकी वाले पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या होगी, छोटी होगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अभी मिनिमा, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, देन एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या होगा, तो बेटा एब्सोल्यूट मिनिमा में हम देखेंगे कि वैल्यू जो है वो सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। जो मिनिमा है, देखिए एक मिनिमा ये है, एक मिनिमा ये है, एक मिनिमा ये लोकल मिनिमा, एक ये है, एक लोकल मिनिमा ये है, एक लोकल मिनिमा ये है। तो ये जो लोकल मिनिमा है, ये एफ वाला, ये देखिए इसको कुछ और वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि एफ हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इसको बच्चे जी ले लेते हैं या एच ले आई ले लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आई, दिस वैल्यू इज एफ ऑफ आई। तो ये एफ ऑफ आई जो है ये बेटा सबसे छोटा है, देखो आप ये एक तो ये है, लेकिन ये वाली वैल्यू इससे भी छोटी है, और ये वैल्यू देखो ये और भी, ये इन तीनों में से जो मिनिमा है, दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमा, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या होगा बच्चे, एफ ऑफ, ठीक है, आई इज लेस देन एफ ऑफ एक्स या इक्वल टू फॉर ऑल, हर एक वैल्यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये देखिए आप, ये आ गया आपके पास
एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, और ये बच्चे एब्सोल्यूट मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल में क्या देखते हैं हम, विसिनिटी में देखते हैं, नेबरहुड में देखते हैं, और एब्सोल्यूट में आपने पूरा जो इंटरवल दिया हुआ है थ्रू आउट द फंक्शन, थ्रू आउट द कर्व, आप देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड देन एब्सोल्यूट मिनिमम। इस तरह से बच्चे मैं इसको एक एग्जांपल के साथ लिंक कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उस रेक्टेंगुलर शीट को आपने चारों कॉर्नर से इक्वल इक्वल स्क्वायर में कट करना है, और जो बाकी शीट बच जाएगी उसके फ्लैप्स को आपने फोल्ड करना है। जब फ्लैप्स को फोल्ड करोगे तो वो एक क्यूबॉइड शेप बन जाएगी। वो जो क्यूबॉइड शेप है उसकी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बताइए जो स्क्वायर आपने हर एक कॉर्नर से कट किया था वो कितना होगा कि वॉल्यूम जो है वो क्यूबॉइड की मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे मैक्सिमा, ठीक है। ऐसे मान लो एक और एग्जांपल मैं मिनिमा की दे रहा हूँ आपको। एक आपके पास लंबी वायर है, उस वायर को आपने कट करना है दो पार्ट में, और एक पार्ट से आप क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना देते हैं, और दूसरे पार्ट से सर्कल बना देते हैं। अब जब स्क्वायर बनाते हैं तो उसका भी कोई ना कोई एरिया होगा, सर्कल होगा उसका भी कोई ना कोई एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, सर्कल का भी पेरीमीटर होगा, और रेक्टेंगल का भी क्या होगा, पेरीमीटर होगा, है ना। तो हम कहाँ से कट करेंगे कि स्क्वायर जो है और पेरीमीटर जो, स्क्वायर जो है और सर्कल जो है, उन दोनों का सम ऑफ पेरीमीटर या सम ऑफ एरिया जो है वो मिनिमम हो जाए। फ्रॉम विच पॉइंट द वायर शुड बी कट सो दैट द एरिया और पेरीमीटर सम इज लीस्ट। तो बच्चे ऐसे हम मिनिमा की वैल्यू जो है, तो मिनिमा का कंसेप्ट लगा के उस कट को हम फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ से हम वायर को कट। मिनिमा के कंसेप्ट के बाद हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिमा मिनिमा है वो हमारे डेरिवेटिव के साथ कैसे लिंक है, डेरिवेटिव के साथ उसका कैसे रिलेशन बनेगा। तो बच्चे अभी हम यही सीखेंगे। देखिए बेटा, अभी हमने सीखा है कि मैक्सिमा क्या होता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है एफ ऑफ सी। आप देखेंगे कि एफ ऑफ सी जो है उसके पीछे जो है ये बैक साइड में यहाँ पे फंक्शन देखो बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और सी के आगे जो है वो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो बढ़ रही है, ये देखिए इंक्रीज हो रही है, ये देखो ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ से इस पॉइंट से आगे जाते हैं तो ये देखिए ये डिक्रीज करेगा, ये देखो और कम होगी वैल्यू, और कम होगी वैल्यू। तो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बेटा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में मैंने आपको बताया था जब फंक्शन इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो बेटा एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो बेटा डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और इस यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर सी जो है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमा है, एफ ऑफ सी मैक्सिमा है, तो ये जो पॉइंट है फंक्शन की जो वैल्यू है, डेरिवेटिव की जो वैल्यू है बेटा, डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगी। सी के अक्रॉस जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। सी के अक्रॉस जो वैल्यू होगी डेरिवेटिव की वो साइन चेंज कर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन के ऊपर आएगी। तो इसका मतलब उस सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये क्या आ गया बच्चे, इफ एफ डैश सी, एफ डैश एक्स, नॉट सी बट एफ डैश एक्स changes sign from positive to negative, from positive to
नेगेटिव, देन एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे देखो मिनिमा में, यहाँ देखो बेटा क्या कर रहा है फंक्शन, फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा थी, कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर फंक्शन डिक्रीज करे, हमें पता है कि डेरिवेटिव जो है बच्चे क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। और यहाँ पे इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे देखो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन f of x, f of c is minimum value, this is minimum। क्लियर है बच्चे? तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं हमारा जो रिलेशन है वो डेरिवेटिव के साथ कैसे है, मैक्सिमा का और मिनिमा का। तो बच्चे ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं चेक करने के लिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम पॉइंट है उसके ऊपर स्लोप क्या होगी। तो मैक्सिमम पॉइंट अभी आपने देखा, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट था, यहाँ पे ये देखो एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम। तो एफ ऑफ सी के ऊपर जो मैं टेंजेंट बनाई है, ये टेंजेंट बेटा देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, स्लोप इज 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये टेन थीटा स्लोप जो है फर्स्ट डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है कि स्लोप इज डेरिवेटिव एंड दिस डेरिवेटिव इज 0। तो मैक्सिमम में जो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0 होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे देखो मिनिमा में भी ये देखो ये टेंजेंट जो हमने ड्रा की है, ये टेंजेंट बेटा क्या होगी, स्लोप 0, क्योंकि टेंजेंट जो होगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे इस मिनिमम पॉइंट के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मिनिमम पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0 होगा, और जब हम इससे आगे जाएंगे राइट साइड में तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो वैल्यू बेटा क्या होगी, डेरिवेटिव की 0 होगी। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैं कुछ आपको स्टेप्स दे रहा हूँ जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो किस पॉइंट के ऊपर होगा और क्या वैल्यू होगी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम। तो बच्चे सबसे पहला स्टेप क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपको एक कर्व गिवन है, दिस इज ए कर्व। अब स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड dy ओवर dx, जिसको बेटा हम f डैश x भी कहते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमने देखा कि जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है वहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, तो आप क्या कर दो, पुट कर दो f डैश x इक्वल टू 0, और यहां से आप डिटरमाइन कर लो कि x के कौन कौन से आंसर आ रहे हैं, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ x एंड लेट दैट वैल्यू a एंड बेटा ऐसे ही स्टेप आपने ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी सीखे थे। जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहे थे उस समय हमने ये भी सीखे थे साथ साथ। फिर स्टेप नंबर 3 में बेटा क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, तो नंबर लाइन ड्रॉ करके ये वैल्यू मान लो a है, ये b है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ से आपके पास इंटरवल बन जाएंगे, ये ए बी इंटरवल हो जाएगा, ये बी सी बी इन्फिनिटी इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने क्या करना है, फिर एक टेबल ड्रॉ करना है स्टेप नंबर 4 में, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। जब आप टेबल ड्रॉ करोगे
टेबल ड्रा करके आपने डेरिवेटिव का साइन देखना है। तो जब डेरिवेटिव का साइन देखना है उसके बाद आप पहचानते थे कि नेचर कैसी है फंक्शन की, और ऐसे नेचर पता चलेगी हमें तो ये बच्चे आ जाएगा इंटरवल, और यहाँ पे साइन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या पता चल जाती थी, नेचर पता चलती थी। चलिए तो मान लो ये आ गया आपके पास पहला इंटरवल, ये आ गया दूसरा इंटरवल, ए बी आ गया तीसरा इंटरवल, बी इंफिनिटी आ गया, ठीक है। और मान लो आपने यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू उठानी है, बताया था मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी, यहाँ से एक वैल्यू उठानी है, यहाँ से वैल्यू उठाई वो आपने पुट कर देनी है डेरिवेटिव के अंदर। फर्स्ट स्टेप में जो डेरिवेटिव आया है उसमें पुट करो। मान लो ये पॉजिटिव आ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद ये देखो ए पॉइंट है, और ए पॉइंट के अगर मैं राइट साइड पे वैल्यू उठाता हूँ, ये देखिए वो कहाँ आएगी, ए और बी के इंटरवल में आएगी। मान लो वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हुआ क्या, पहले फंक्शन ने क्या किया, इंक्रीज किया, देखो यहाँ पे आके इंक्रीज किया। फिर उसके बाद फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ से आके फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो पहले इंक्रीज कर रहा है, ए के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद राइट में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ए जो है एट दिस पॉइंट द फंक्शन वैल्यू इज मैक्सिमम। वेयर at a we will get maximum value, at a f of x is maximum, ठीक है। तो सिमिलरली अब b को चेक करते हैं कि b के क्रॉस क्या हो रहा है। देखो b से पीछे तो फंक्शन क्या है, नेगेटिव है डेरिवेटिव फंक्शन का। अब b के आगे चलते हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड में मान लो हमने वैल्यू पुट की, वो क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो b के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा था। अब इधर से जाके इधर जाके इंक्रीज करना शुरू कर दिया उसने। तो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, फिर आगे जाके उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब एट बी एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, ठीक है। तो देखो फंक्शन पॉजिटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव, फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो ए के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव है। बी के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, बी के राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो चेंज कर रहा है साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है तो मैक्सिमा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है तो मिनिमा। तो इस तरह से जो हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप्स थे वही हम यहाँ पे भी लगाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब हम ए को पुट कर देंगे क्वेश्चन में, फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एट x इक्वल टू ए एफ ऑफ ए इज मैक्सिमम, ठीक है। एट x इक्वल टू बी एफ ऑफ बी इज मिनिमम। तो फंक्शन इज मैक्सिमम, एफ ऑफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ बी इज द मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ साथ एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, ये जो बड़े क्वेश्चन हमारे होंगे, बड़े क्वेश्चनों में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने सीखा कि फंक्शन से हमने कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो अभी आ जाओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। तो बेटा सेम मान लो कि y जो है वो f ऑफ x एक कर्व है, ठीक है। तो इसमें सेम स्टेप नंबर वन में आप क्या करोगे, जैसे क्या करना है, जैसे पहले फाइंड किया था आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। फिर स्टेप नंबर 2 में सेम क्या करना है, आपने पुट कर देना है डेरिवेटिव इक्वल टू 0, और यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड कर देनी है, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। फिर मान लो यहाँ पे वही सेम वैल्यू आ रही है। पहले दो स्टेप तो सेम है। अभी थर्ड स्टेप में चलेंगे। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव।
ठीक है। तो इस सेकंड डेरिवेटिव में फाइंड करने के बाद फोर्थ स्टेप में आपने ये जो वैल्यू आई है ना सेकंड स्टेप की, वो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देनी है। x इक्वल टू ए इन एफ डबल डैश एक्स। बेटा जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश ए मिल जाएगा। और अगर b पुट करेंगे तो बेटा देखो क्या मिल जाएगा हमें, एफ डबल डैश, है ना, x में पुट कर दिया तो एफ डबल डैश बी आ जाएगी। अब एफ डबल डैश ए और एफ डबल डैश बी की वैल्यू जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैल्यू मान लो आ जाती है पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, दिस इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू बच्चे क्या होगी, मिनिमम होगी। फंक्शन गिव्स दी मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। और अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ जाती, और अगर नेगेटिव आई होती तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। तो मान लो यहाँ पे नेगेटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चे, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू बी। तो ये नेगेटिव इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आप जब पॉइंट पुट करोगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर उससे पता चलेगा। इस तरह से जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव से इजी है। जब बड़े सवाल हम सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े पॉलिनोमियल बनेंगे, तो उस समय हमने सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों को यूज करेंगे और उससे हम पता चल जाएगा कि क्या ये टेस्ट दोनों जो हैं वो सही है। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है, वहाँ मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, क्या वही पॉइंट के ऊपर हमें सेकंड डेरिवेटिव से भी मैक्सिमम मिनिमम मिलता है या नहीं मिलता है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको हम चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से और सेकंड डेरिवेटिव से। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में बेटा स्टेप वन क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बेटा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। तो स्टेप नंबर सेकंड में बच्चे क्या आ जाएगा, ये देखिए आपने पुट कर देना है डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अभी डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो बच्चे ये देखिए 12 कॉमन हो जाएगा और ये क्या आ गया, एक्स क्यूब, ठीक है। और इसमें x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन ले सकते हैं हम, 12x कॉमन आ जाएगा, 12x इज कॉमन। ये बच्चे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे 12x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे, एक फैक्टर तो 2 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x के दो आंसर आ गए, तीन आंसर आ गए। एक तो x का आंसर 0 हो जाएगा, एक x का आंसर माइनस 2 हो जाएगा और एक x का आंसर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। तो बेटा ये जो 3 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। और इसमें एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो पॉइंट आते हैं ना यहाँ, ये डेरिवेटिव 0 है। दीज पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं इनको हम, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फंक्शन चेंज होता है, कहीं मैक्सिमम मिलता है, कहीं पे मिनिमम मिलता है। तो अभी आपके पास स्टेप नंबर 3 में बच्चे क्या करते थे, हम इंटरवल फाइंड करते थे। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है, इसमें इंटरवल फाइंड करते हैं। छोटा नंबर कौन सा है, -2, फिर 0, फिर 1, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। तो पहला इंटरवल -∞ से -2, दूसरा इंटरवल 2 से 0 और तीसरा इंटरवल 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 तीसरा इंटरवल, और फोर्थ वाला इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। अभी नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में बच्चे क्या करते थे हम, स्टेप नंबर 4 में हम टेबल ड्रॉ। तो इसमें सबसे पहले इंटरवल, फिर उसके बाद साइन ऑफ डेरिवेटिव
डेरिवेटिव का साइन देखना है, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर उसके बाद हम देखते थे नेचर, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, ये नया एक कॉलम जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ से देखो पॉइंट उठाएंगे -3 है ना, -∞ से -2 के बीच में -3 पॉइंट है। -3 को हमने कहाँ पुट करना है, डेरिवेटिव में। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे -3 है तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। देखो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो और जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन डिक्रीज करता है। अभी दूसरी वैल्यू उठाते हैं -2 के राइट साइड पे -1। तो बेटा -1 को यहाँ पुट करेंगे, ये नेगेटिव, ये -1 को पुट किया तो पॉजिटिव, ये किया तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। अब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। हमने पढ़ा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, नेगेटिव डेरिवेटिव पे डिक्रीज करता है, पॉजिटिव डेरिवेटिव पे इंक्रीज करता है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारे पास, -2 के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और राइट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। पहले डिक्रीज कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिनिमा मिल जाएगा। तो एट क्रिटिकल पॉइंट -2 एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा। तो ये हमें लोकल मिनिमा मिलेगा बेटा, एक लोकल मिनिमा मिल जाएगा आपको, दिस इज लोकल मिनिमा। अब हम पुट करते हैं ये तीसरा पॉइंट, हमारा दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 क्रिटिकल पॉइंट। तो 0 क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में अभी अभी देखा हमने डिग्री इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। अभी राइट साइड में देखते हैं तो ये 0.5 है, 0.5 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये देखो पॉजिटिव होगा, ये 0.5 -1 करेंगे तो नेगेटिव होएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, राइट में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो पहले फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, फिर फंक्शन क्या कर रहा है, 0 के यहाँ जाके नीचे आ रहा है। तो जब ये ऊपर जाके नीचे पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, इसका मतलब यहाँ पे 0 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एट 0 एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अब एक पॉइंट रह गया हमारे पास 1 के लेफ्ट में हमने देख लिया फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब राइट साइड चलते हैं, 2 पुट करके देखो, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। जब ओवरऑल पॉजिटिव हुआ तो नेचर क्या बन जाएगी, इंक्रीजिंग। अब क्या हुआ, फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, 0.5 था, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और 1 के आगे जाके देखो फंक्शन क्या करेगा, 1 के राइट में फंक्शन इंक्रीज, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। तो डिक्रीज इंक्रीज, इसका मतलब फिर हमें मिनिमम मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मिनिमा, लोकल मिनिमा मिल जाएगा हमें। इस तरह से हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट थे। अब उन पे देखते हैं हम लोकल मिनिमा फंक्शन की वैल्यू होगी कितनी। तो हमने फंक्शन में -2 पुट कर देना है, फंक्शन में -2 पुट करेंगे तो 3 × -2 पावर 4, 4 × -2 पावर क्यू, फिर उसके बाद बेटा 12 × -2 पावर 4। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो -20 हो जाएगा। तो -2 पावर 4 16 होगा, 16 × 3 ये हो जाएगा 48। ये बेटा कितना हो गया, 8 × 2 माइनस में आएगा 8 32, ऐसे 4 12 × 4 48 हो जाएगा। तो -2 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2। अगला क्रिटिकल पॉइंट था 0। अब 0 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, ये 0 ये 0 ये 0 12 आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू थी, देखिए हमने पीछे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी 0 पे, लोकल मैक्सिमा इज 12 एट x इक्वल टू 0। फिर 1 पे चलते हैं, तीसरा पॉइंट जो था 1 पे हमें पता है 1 पे हमें क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा मिल रहा है। तो हम 1 को फिर यहाँ पुट करेंगे, 3 × 1 4 × 1, ये वो सारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से -12 + 12 कट जाएंगे, 7 आ गया। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हम देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेम क्वेश्चन बट यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखते हैं फिर क्या होता है उसमें, कि सेम वैल्यू आती हैं या नहीं आती हैं। अगर सेम वैल्यू आएंगी इसका मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह सेकंड डेरिवेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ये बड़े क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन में हमने यूज सेकंड डेरिवेटिव करना है, वो थोड़ा इजी है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, टाइम सेविंग है।
फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में y सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो पहले दो स्टेप्स तो सेम है, ये आ जाएगा बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप सेम है। अब चेंज जो होगी वो यहाँ पे होगी, ये क्रिटिकल पॉइंट्स दोनों के लिए सेम होंगे। जो चेंजेस आएंगी वो यहाँ पे आनी है। यहाँ हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है स्टेप 3 में सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव ये देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी फाइंड किया है एफ डबल डैश एक्स, तो यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 24x और ये माइनस 24, 36 एक्स स्क्वायर 24x माइनस 24। तो यहाँ से बच्चे कॉमन एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देखो कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ से आप 12 कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स थे, एक 0 था, एक 1 था, एक -2 था। हम तीनों को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 4, उसमें क्या होगा 0 हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। तो बेटा जब सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू देखो बेटा क्या हो जाएगी 0, ये 0, -2 बच गया, -24 नेगेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने पढ़ा हुआ है अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उस पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे। तो हम कहाँ पुट करेंगे, हमें ये गिवन क्वेश्चन था f ऑफ x, यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो हमें क्या मिल गया 12। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमा मिलेगा हमें 12। अब सेकंड पॉइंट था हमारे पास -2, वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जब -2 को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 बटे क्या हो जाएगा 12, तो -2 -4 और ये -2, ऐसे ये क्या नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चे आपके पास 12 × 6। तो ये 12 × 6 पॉजिटिव होगा 72, तो ये 72 पॉजिटिव है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हमें कौन सा मिल जाता है, मिनिमा मिल जाता है, लोकल मिनिमा। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने पढ़ा हुआ है। तो लोकल मिनिमा की वैल्यू अब हमें कहाँ से मिलेगी, फंक्शन में हम -2 पुट करेंगे यहाँ पे। तो -2 पावर 4, -2 पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चे 16 × 3 48, फिर -2 पावर 3 ये हो जाएगा 8 माइनस में होगा 8 4 -32, फिर यहाँ पे -2 पुट करेंगे, -2 स्क्वायर 4 × 12 48 -48 प्लस 12। तो इस तरह ये कैलकुलेशन करके क्या बन जाएगा -20 हो जाएगा, 48 कैंसिल हो जाएंगे तो ये -20 आ जाएगा। तो हमारे पास लोकल मिनिमा x इक्वल टू -2 पे -20 आ गया। तो अभी हमारा थर्ड पॉइंट बच गया। वो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे x इक्वल टू 1। तो ये थर्ड क्रिटिकल पॉइंट को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर ये दोनों नंबर कट जाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 इज पॉजिटिव, और अगर 3 पॉजिटिव है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा। एक और मिनिमा मिल गया हमें, यहाँ पे पहले भी मिनिमा मिला था, एक और मिनिमा मिल जाएगा x इक्वल टू 1 पे। तो ये 1 की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो 3 + 4 -12 और ये +12 ये कट जाएंगे, 7 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सेम वैल्यू आ रही है ना, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी सेम आ रहा है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा इजी है। तो उससे हम बड़े बड़े जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, इनको यूज़ करेंगे हम। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है वो सेम मिलता है। तो बेटा अभी हमने देखा मैक्सिमा और मिनिमा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ कर्व्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें ना मैक्सिमा मिल सकता है ना मिनिमा मिल सकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये एफ ऑफ x इक्वल टू x³, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे, तो बेटा 0 पे 0 वैल्यू होगी, 1 पे 1 होगी, 2 पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी, -1 पे 1 होगी, -2 पे -8। इस तरह से ना इसका ग्राफ जो है ये ऐसे बनेगा।
तो अगर हम इसमें अपना फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो हमारे पास 3x² हो गया, 0 पुट कर दिया जो हमारा सेकंड स्टेप है, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब जब x की वैल्यू 0 आ गई तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब बेटा सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव अगर हम यूज़ करते हैं तो ये 6x हो गया। तो अगर हम ये क्रिटिकल वैल्यू पुट करते हैं x = 0, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के ऊपर बच्चे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे ना मैक्सिमा मिला ना मिनिमा मिला, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा तभी मिलता है जब नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट 0, दिस 0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमें पता नहीं चलता है कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम। पॉइंट तो मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो डेरिवेटिव है उसकी हेल्प से हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे करते हैं, मिनिमा कैसे करते हैं। जो कंसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का वो क्या है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है ना। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये हमने सारे पढ़े। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी मैंने आपको बताया। तो बेटा ये लेक्चर 4 और पार्ट ए, यहाँ पे हमने ये चीज़ें सीखी हैं मैक्सिमा मिनिमा की। तो इस तरह से अगला लेक्चर भी आपने ज़रूर देखना है। उसमें हम जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, वो हम यहाँ पे करेंगे बी पार्ट में, लेक्चर 4 बी पार्ट में। तो ये भी देखिए, थर्ड लेक्चर के 2 पार्ट है वो भी देखिए, सेकंड के 2 पार्ट हैं वो भी देखिए, फर्स्ट लेक्चर भी देखिए। तो आपको पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से समझ आएगा। तो बेटा लॉकडाउन है, मेहनत करनी है, घर में रहना है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखो। गॉड ब्लेस यू ऑल।